नमस्कार। अफगानिस्तान की 55% पॉपुलेशन भूखे मरने की कगार पे है और ऐसे टाइम पे बातचीत चल रही है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में तालिबान के नेताओं के बीच में और वेस्टर्न वर्ल्ड के नेताओं के बीच में। उसमें नॉर्वे भी है, उसमें फ्रांस भी है, उसमें यूएस भी है, उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। सब के सब एड पर बात कर रहे हैं और नॉर्वे ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि ये जो बातचीत है इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि हमने इन्हें रिकॉग्निशन दे दिया। ये 23 तारीख से और आज यानी कि 25 तारीख तक बातचीत होनी है। इस समय बातचीत चल रही है और ये जो बातचीत है एक 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 होटल में चल रही है जो कि कहीं पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ होटल है। बड़ा अच्छा नज़ारा है। लेकिन बातचीत किस बात पर चल रही है? बातचीत इस बात पर चल रही है कि एड कैसे जाएगी, वहाँ पे खाने पीने का सामान कैसे जाएगा और हाँ, साथ में इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की बात भी चल रही है। इंक्लूसिव गवर्नमेंट पे तालिबान अड़ा है क्योंकि वो अपने हाथ से कैसे छोड़ेंगे, वो तो अपनी कुछ स्टैंड रख रहे हैं उस पर। अभी तक बहुत ज़्यादा डिटेल्स बाहर आई नहीं है, लेकिन इस इंक्लूसिव गवर्नमेंट पे वो तैयार नहीं दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी बात है कि भाई आपको वहाँ पर राइट्स देने पड़ेंगे, लड़कियों को राइट्स, वेमेंस राइट्स और एजुकेशन राइट्स। इस पर तालिबान का क्या स्टैंड है ये भी अभी तक सामने नहीं आया है। हाँ, अब तक जो स्टैंड रहा है वो ये है कि वो ऐसे राइट्स के फेवर में नहीं थे। ये बोला ज़रूर था कि हम देंगे राइट्स, अब तक ऐसे कोई राइट्स तो नहीं दिए उन्होंने। ये भी बोला था कि हम एक लेडी को लेंगे अपनी कैबिनेट में, लेडी भी नहीं ली। तो ये कहने का बहुत आसान है। इनफैक्ट वो करते कुछ और कहते कुछ हैं, ये पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को पता है। पाकिस्तान, जिसके अभी रिलेशंस तालिबान से ख़राब होते दिख रहे हैं, पाकिस्तान भी इस पर अच्छी नज़र रखे, तगड़ी पैनी नज़र रखे हुए। लेकिन पैनी नज़र क्या होता है? मैटर अब बहुत आगे जा चुका। तालिबान वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ टच में है और चाहता है कि वहाँ से रिकॉग्निशन मिले और उसके लिए वो नॉर्वे तक पहुँच गया है। इनफैक्ट नॉर्वे जो ये गए हैं, नॉर्वे एक प्राइवेट जेट से, चार्टर्ड जेट से गए थे ये सारे के सारे, और वो जेट भी नॉर्वे ने ही दिया था। इनके पास तो पैसे नहीं थे, वो जेट से कैसे जाते? ये तो रिक्शा से जाने वाला एक सिचुएशन थी। पाकिस्तान इस लेवल पे ले आया तालिबान को, यानी कि अफगानिस्तान को, कि उनके पास जाने के पैसे नहीं है। खैर, ये जो बातचीत हो रही है इसमें ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। और बातचीत जो वो बोल रहे हैं कि गर्ल्स एजुकेशन, वेमेंस राइट, ये टॉप पे होगा। और तालिबान के गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने बोला कि हम वेस्टर्न नेशंस को बोल रहे हैं, इनफैक्ट एग्जैक्ट वर्ड्स उनके, द इस्लामिक एमिरेट हैज़ टेकन स्टेप्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड and we hope to strengthen our relations through diplomatic ways with all countries including the European Union and West in general, and to transform the atmosphere of war which we had previously into a peaceful situation. In fact peaceful situation उन्होंने बोला तो ज़रूर, लेकिन पीसफुल सिचुएशन कैसी है और ये बातें किस लेवल पे हो रही हैं और किन हालात में हो रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। डेलीगेशन जो है पहुँचा है, उसमें अनस हक्कानी भी है। अनस हक्कानी कौन है? अनस हक्कानी जो है वो लीडर है हक्कानी नेटवर्क का। अब ये हक्कानी नेटवर्क क्या है और अनस हक्कानी कौन है? ये जो नॉर्वे है ना, इसके प्राइम मिनिस्टर जो है वो 2008 में अफगानिस्तान में सेरेना होटल में थे, बातचीत कर रहे थे वहाँ की गवर्नमेंट से। और उस समय सेरेना होटल पे एक अटैक हुआ था। उस समय ये फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। उस समय सेरेना होटल पे अटैक हुआ था और अटैक के टारगेट यही इस समय के प्राइम मिनिस्टर थे नॉर्वे के। और वो अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हक्कानी नेटवर्क ने ही ली थी। इनफैक्ट पता है, उन प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पता है। बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला भी कि हाँ यार, ये मुझे पता चला कि ये अनस हक्कानी भी आया हुआ जिसने मेरे ऊपर हमला किया था, ये भी। लेकिन उस समय नहीं पता था, मैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, सब पता था। ठीक है, नॉर्वे के पास भी एक इंटेलिजेंस सर्विस है और नॉर्वे के पास अपने दूसरे सोर्सेज हैं, यूरोपियन यूनियन ने बताया होगा। लेकिन क्योंकि उनको लगा कि भाई हम पहले बातचीत कर लें, बाकी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे, वो हुआ होगा। खैर, इससे आगे बात करते हैं हम। ये पहली बार है कि ये तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स कहीं वेस्टर्न कंट्री से बात कर रहे हैं, किसी भी वेस्टर्न कंट्री से। और इससे पहले इन्होंने बात की थी रशिया, ईरान, कतर, पाकिस्तान, चाइना और तुर्कमेनिस्तान से। वहाँ से पैसा कुछ खास बहुत ज़्यादा उससे मिला नहीं इन्हें और ना रिकॉग्निशन मिली। इनफैक्ट अब ये हक्कानी नेटवर्क या तालिबान डिमांड कर रहा है कि करीब $10 बिलियन अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उनका फ्रीज़ कर रखा है अकाउंट्स में, वो पैसा मिल जाए। तो ये सारे के सारे बोल रहे हैं कि भाई पैसा तो मिलेगा तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाइए ना। 4 गुंडे आकर के अगर
वहाँ पे सत्ता पे काबिज हो जाए तो उनको थोड़ी पैसा दे दिया जाएगा किसी कंट्री का। वो कंट्री के कैसे रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं वो कंट्री के, ना जीत के आए हैं, ना कोई इलेक्शन लड़े कभी ज़िंदगी में। तो इस पर यूनाइटेड स्टेट्स बहुत अपना स्टैंड स्ट्रांग रखा हुआ है और ये भी बोल रहे हैं तालिबान के लोग कि 4.5 बिलियन डॉलर्स हमें डोनर कंट्रीज से चाहिए ताकि हमारी फूड प्रॉब्लम ख़त्म हो। ख़त्म तो क्या होगी, इस समय हालत ख़राब है, टेम्परेचर सब ज़ीरो है वहाँ पे, ज़ीरो से कम है। और ये लोग क्या चाह रहे हैं, कैसे भी भुखमरी से बचें। भुखमरी आने वाली है, सामने दिख रहा है। इनफैक्ट यूएस का डेलीगेशन जो है वहाँ पर पहुँचा हुआ है, वो टॉम वेस्ट हैं उसके, यूएस के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू अफगानिस्तान। वो जाके बोल रहे हैं कि भाई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक क्राइसिस पे बात होगी, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म पे और ह्यूमन राइट्स पे भी बात होगी, पर्टिकुलरली वुमेन्स राइट। लेकिन तालिबान हमारी बात माने तब तो। तालिबान किसी की बातें नहीं मानता है। तालिबान एक घमंड में है, लेकिन अब जब से हमें दिखा है कि उनके पाकिस्तान से रिलेशंस थोड़े ख़राब हुए हैं, थोड़े क्या काफ़ी ख़राब हो गए, काफ़ी ख़राब हुए, तब से हमें लग रहा है कि तालिबान इज़ ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द वेस्ट और वो बेटर रिलेशंस चाहता है। उसमें वो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हमें डेवलपमेंट दिखेगा। इनफैक्ट तालिबान का सबसे पहला सेंटेंस ही ये था कि ये मीटिंग ही बहुत बड़ी सक्सेस है। इसका मतलब हमें वेस्ट ने बुलाया तो बात करने के लिए, तालिबान इसी में खुश था कि मीटिंग हो गई। आगे लोगों का भला हो पाएगा, क्या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ख़त्म हो पाएगी, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान ज़रूर है। और पाकिस्तान जिसने इस क्राइसिस में धकेला पूरी अफगानिस्तान की पॉपुलेशन को, उसका क्या स्टैंड है? उसका स्टैंड ये है कि भाई ये जितनी भी एड है मेरे थ्रू आए, ताकि मैं देखूं कि मैं रहनुमा हूं मुसलमानों का। तालिबान इसको डिनाई करता है। तालिबान सीधे सीधे अगर होता तो इधर पाकिस्तान के किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को ज़रूर साथ लेके जाता कि और अड़ जाता कि नहीं, पाकिस्तान का आदमी साथ लेके जाएंगे हमारे। तालिबान इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता दिख रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि मुत्तकी हों, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर या ये अनस हक्कानी हो, ये सारे लोग जब तक वहाँ बैठे हैं, ये सारे के सारे तो वो हैं जो आतंकियों के नाम में शामिल थे। इनसे वेस्ट बातचीत भी कर रहा है तो बड़ी बात है, वरना तो इनसे बातचीत भी करने का मतलब नहीं बनता था। वेस्ट को लोगों की चिंता है, इंडिया को लोगों की चिंता है, इसलिए इन आतंकियों से भी बातचीत हो रही है, मजबूरी में, वरना क्यों बात करते हैं इनसे। हाँ, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इसका ये जो मीटिंग है, इसका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा कि आगे अफगानिस्तान की किस हालत में सूरत हाल, किस रास्ते पर जाएंगे रिलेशंस, साथ में तालिबान को रिकॉग्निशन मिलेगी कि नहीं। और ऐसे में ये भी पता लगेगा कि तालिबान किस लेवल पे डेस्परेट है अब एड लेने के लिए और अपने पैसे छुड़वाने के लिए, वो $10 बिलियन वो छुड़वाने के लिए। क्योंकि तालिबान की ये डेस्परेट जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ही कहीं ना कहीं वेस्ट कुछ ना कुछ एंगल ज़रूर निकालेगा कि ठीक है, हमारी ये 5 डिमांड्स मानिए तब आपको देते हैं हम पैसा। इस पर अगर राज़ी नहीं होता तालिबान, इसका मतलब तालिबान अड़ा है और तालिबान के ऊपर अब स्ट्रॉन्ग एक्शन होने वाला है। मतलब ये नहीं कि मिलिट्री अटैक होगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस और दूसरे सैंक्शंस और साथ साथ उसका टोटल बॉयकॉट सामने खड़ा हो सकता है। इसी के साथ एक और खबर के फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।